वेलकम टू विराट आईएएस एकेडमी सहारनपुर। आज हम उत्तर प्रदेश पीसीएस का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 11 अक्टूबर को जिसकी तिथि घोषित की गई है, आज हम उसकी रणनीति पर चर्चा करेंगे कि वो कौन सा मटेरियल और कौन सी बुक्स हैं जिन्हें पढ़कर हम अपने सिलेक्शन को फुल प्रूफ बना सकते हैं। देखो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम के लिए रणनीति बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आज हम उत्तर प्रदेश पीसीएस के प्रीलिम्स की टेक्निक पर डिस्कशन करेंगे। वैसे तो बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, लेकिन हम कुछ ऐसा अपने अनुभव से डिस्कशन करेंगे जिससे आपकी जो तैयारी है फुल प्रूफ हो जाए और 100% आपका एग्जाम निकल जाए। एक प्रीलिम्स 11 अक्टूबर को संभावित है और दूसरा जो 2020 का जो उत्तर प्रदेश पीसीएस का नोटिफिकेशन है उसमें 1100 प्लस सीटें आने की पूरी संभावना है। और जो ये तैयारी और जो रणनीति हम आज बनाएंगे ये आपके नेक्स्ट प्रीलिम्स में भी काम आएगी। मेंस के लिए हम अलग से वीडियो बनाकर डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, जो प्रीलिम्स है आप जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश पीसीएस के प्री में दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं और इन दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स में पहला पेपर जनरल स्टडीज का रखा गया है, सामान्य अध्ययन का, और दूसरा 2 घंटे का पेपर रखा गया है सीसेट का। सीसेट केवल क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है। इसमें आपको क्वालिफाई करना है, यानी 33% मार्क्स लाने हैं। इसके अलावा इसका कोई रोल नहीं है, तो इसमें ज्यादा टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। आप इसमें टेंशन न लें, आप अपना तमाम फोकस इस जीएस पर रखें, क्योंकि ये प्रीलिम्स में भी महत्वपूर्ण है और ये मेंस के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस जीएस को अगर सेक्टोरल डिवीजन हम करें, उत्तर प्रदेश पीसीएस के सिलेबस आप देखिएगा कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के, तो अगर सेक्टोरल विभाजन करें हम जीएस के सिलेबस का, तो इसमें लगभग 10 टॉपिक्स बैठते हैं। हम सीक्वेंस में उनको करेंगे कि पहले हमें कौन सा करना है फिर कौन सा करना है। तो सीक्वेंस में जो पहला टॉपिक है जहां से काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो पिछले 3 साल का ट्रेंड है, तो पहला टॉपिक है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक। देखो, साइंस एंड टेक में जो साइंस है, जनरल साइंस, इसमें 3 पार्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो फिजिक्स केमिस्ट्री पर मेरी एडवाइस, मेरा रिकमेंडेशन है कि आप ध्यान न दें, आप ध्यान दीजिए बायो सेक्शन पर। और साइंस से जो क्वेश्चंस की संख्या है वो 25 से लेकर 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं केवल साइंस सेक्शन से, और इसमें 22 क्वेश्चन लगभग बायोलॉजी से आते हैं। तो बायो सेक्शन पर फोकस करें। तो इसके लिए सोर्स क्या रहेगा, कहां से पढ़ेंगे? देखो, ये काफी इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है। जनरल साइंस है 10th लेवल का। 2019 से पहले डॉक्टर प्रभात कुमार जब आयोग के चेयरमैन नहीं थे, तो उससे पहले काइंड ऑफ सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता था। लेकिन 19-18 का अगर आप पेपर का विश्लेषण करेंगे तो बायो में थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आ रहा है। तो हम सोर्स क्या रखेंगे? 6 से लेकर के 10th क्लास तक की जो एनसीईआरटी हैं, आप इन्हें गहराई से पढ़ेंगे। जो नई एनसीईआरटी है काफी सिंपल है, काफी एग्जांपल्स हैं, बॉक्स में इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो आप उसको पढ़ते चले जाएंगे। एनसीईआरटी के अलावा आप घटना चक्र पब्लिकेशन का एक बुक आती है, पूर्वावलोकन सीरीज। तो आप पूर्वावलोकन सीरीज घटना चक्र की करेंगे साइंस की, और इसका नोट्स भी बनाएंगे। तो पहले 6 to 10th एनसीईआरटी से अपनी पूरी साइंस कवर कर लेंगे, फिर प्रैक्टिस के लिए घटना चक्र। तो बहुत संभावना ये है कि जो 22 क्वेश्चन बायो के होंगे, उस 22 में से लगभग 20 क्वेश्चन आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से हम साइंस कवर करेंगे। तो ये साइंस हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्शन है एनवायरनमेंट, पर्यावरण। ये सबसे इग्नोर्ड सेक्शन है, सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है इस सेक्शन को। तो जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग 15 से अधिक आते हैं, 15 प्लस क्वेश्चन आते हैं। एनवायरनमेंट जो है ये ज्योग्राफी और साइंस, इन दोनों का एक कॉमन सेक्शन है, दोनों में से निकलता है।
तो एनवायरनमेंट के लिए देखिए क्या करना है, जो हिंदी माध्यम के जो अभ्यर्थी हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को मैं सिंगल बुक रेकमेंड करूंगा और यूपी पीसीएस प्री और मेंस दोनों के लिए बुक पर्याप्त रहेगी। वो बुक है परीक्षा वाणी। परीक्षा वाणी की एक बुक आती है पारिस्थितिकी और पर्यावरण, इस नाम से बुक आएगी, तो आप इस पर पूरा रिलाई कर सकते हैं। ऑथेंटिक बुक है और आपका पेपर इसमें से ही आएगा। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश मीडियम वाले क्या कर सकते हैं, एक तो 7th क्लास की एनसीईआरटी जिसका नाम है एनवायरमेंट, ज्योग्राफी की बुक है, इसे कवर कर लें, और एक 12th क्लास की जो बायोलॉजी की बुक है एनसीईआरटी की, उसमें एक चैप्टर है एनवायरमेंट का, आप उसे कर लें। और इंग्लिश मीडियम वाले ये दो चीजें करने के बाद घटना चक्र, इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है एनवायरमेंट की, घटना चक्र को पूरा कवर कर लें। तो ये इंग्लिश की स्ट्रेटेजी रहेगी। हिंदी मीडियम वाले परीक्षा वाणी की सिंगल बुक और इसी के लास्ट में क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, उन्हें कवर कर सकते हैं। तीसरा सेक्शन जो महत्वपूर्ण स्थान रखता है यूपी के प्रीलिम्स में, तीसरा सेक्शन पर आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में भी देखिए जो क्वेश्चंस, जो मेरा एनालिसिस है, 20 से लेकर 25 तक क्वेश्चंस आते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी सेक्शन के दो खंड है, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। अब इसमें देखिए हिंदी मीडियम वाले क्या करेंगे, हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी परीक्षा वाणी की बुक लेंगे। परीक्षा वाणी पब्लिकेशन इलाहाबाद कहते थे, जिसे प्रयागराज कहते हैं। दो बुक आएंगी, इंडियन और वर्ल्ड। पूरा इसको घोल के पी लेना है, इसको चबा जाना है, इसको आप चबा जाए, आपका पेपर इससे बाहर नहीं जाएगा ज्योग्राफी के। अब बात आती है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स की। इंग्लिश मीडियम वाले क्या करेंगे, महेश बंडवाल की टेक्स्ट बुक ले लेंगे। महेश बंडवाल की दो टाइप की सीरीज आती है, ध्यान रखिएगा। महेश बंडवाल की एक सीरीज है एनसीईआरटी की, वो नहीं लेना है आपको। महेश बंडवाल की टेक्स्ट बुक लेनी है ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी अ कॉम्प्रहेंसिव स्टडी नाम से ज्योग्राफी की बुक आएगी, तो इंग्लिश वाले उस पर रिलाई करें। प्रीलिम्स आपका ज्योग्राफी सारी कवर हो जाएगी। चौथा सीक्वेंस में पीसीएस के जो चौथा टॉपिक है वह है पॉलिटी। पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है और इसमें जो क्वेश्चंस की संख्या है वो 25 प्लस पे रहती है। 25 से अधिक क्वेश्चन इसमें आएंगे। अब देखो पिछले 3 साल का ट्रेंड ये है ज्योग्राफी के पॉलिटी के लिए कि पॉलिटी में सिंपल क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। पहले कभी पूछ लेता था राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, लेकिन अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें करना काफी डाइसी है, टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। तो कैसे करेंगे पॉलिटी? देखिए पॉलिटी के लिए तो मैं सिंगल सोर्स आपको रिकमेंड करूंगा, एम लक्ष्मीकांत। ये गीता है पॉलिटी की, इसे लाइन बाय लाइन पढ़ते चले जाएं और इसके बाद प्रैक्टिस के लिए घटना चक्र, यहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पॉलिटी में एक चीज और करनी पड़ेगी आपको आईएएस के प्री के जो पिछले 6-7 साल के क्वेश्चंस हैं उन्हें लगाना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटी के जो क्वेश्चन आ रहे हैं फैक्चुअल या वन लाइनर अप्रोच में नहीं आ रहे हैं। तो पॉलिटी में आप इतना करिए और 25 में से 20 क्वेश्चन मेरा दावा है कि आपके बिल्कुल करेक्ट होंगे। पांचवा सेक्शन जो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में महत्वपूर्ण स्थान रखता है वह हिस्ट्री। हिस्ट्री काफी कॉम्प्रहेंसिव है, काफी बड़ा है, सबसे बड़ा ही है। तो हिस्ट्री में भी ऑन एन एवरेज 20 से 25 क्वेश्चन रहते हैं हिस्ट्री में। तो देखो हिस्ट्री में आप क्या करेंगे, हिस्ट्री में मैं रेकमेंड करूंगा आपको कोई किताब ना लें, क्योंकि जो 3-4 महीने का टाइम है इसमें आप कोई बुक कवर नहीं कर पाएंगे। हिस्ट्री में आप घटना चक्र ही ले लें। घटना चक्र काफी बड़ी है, काफी मोटी सी बुक है हिस्ट्री की, पूर्वावलोकन सीरीज की, और हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों में आती है। तो दोनों मीडियम वाले इसको लें और इस पर रिलाई करें। इसे पर्याप्त, ये करना पर्याप्त रहेगा। तो हिस्ट्री में कोई बुक वगैरह आपको परचेज नहीं करना है। नेक्स्ट छठा सेक्शन है इकोनॉमी का। देखिए इकोनॉमी जो है 15 से 20 क्वेश्चन समेटे हुए रहती है। इकोनॉमी में हम क्या करेंगे, इकोनॉमी में वैसे करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण रोल रहता है, तो इकोनॉमी करंट से कवर करेंगे प्लस घटना चक्र, बस 2 चीजें पर्याप्त रहेंगी। हम अभी करंट अफेयर पर भी डिस्कशन करेंगे कि कहां से कवर करेंगे। तो इकोनॉमी कर, और अगर कोचिंग के नोट्स आपको मिल जाते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। कोचिंग का नोट्स कर लेंगे तो फिर इन दोनों की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिसके पास नोट्स की उपलब्धता नहीं है, दूर है कोई स्टूडेंट, तो वो करंट अफेयर्स पिछले 10 से 12 महीने का
और घटना चक्र का पूरा पूर्वावलोकन अच्छे से लगा डालें। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, टॉपिक नंबर 7, वो टॉपिक है करंट अफेयर्स का। करंट कहां से, देखिए करंट आज की डेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस एज्यूम कर लिया है करंट अफेयर्स ने। करंट अफेयर्स में 30 की रेंज में क्वेश्चन आ रहे हैं। कहां से करेंगे, बस एक मैगजीन कर लें, दृष्टि करंट अफेयर्स टुडे, ये मासिक पत्रिका है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। पिछले 10 महीने की आप अमेज़न कहीं से भी प्रीवियस इशू इसके अवेलेबल हो जाएंगे, इसे अच्छे से पढ़ जाइए, आपके लिए पर्याप्त रहेगा। नेक्स्ट देखिए, एनसीईआरटी तो पढ़ना जरूरी है, ये मैं आपको बता चुका हूँ कहाँ पढ़ना जरूरी है, मैंने बता दिया है। बाकी एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, जैसे हिस्ट्री वगैरह है इसमें नहीं लगाना एनसीईआरटी। मैंने आपको साइंस एंड टेक बताया था, टेक्नोलॉजी के सारे क्वेश्चन करंट से आएंगे, तो वो करंट हम यहाँ करेंगे। इसके अलावा करंट हम यहाँ करेंगे इसके अतिरिक्त मैंने एनसीईआरटी बताई है आपको साइंस के लिए, मैंने और एनसीईआरटी नहीं बताई है। तो ना तो लूसेंट की साइंस पढ़नी है यहाँ, ना आपको यहाँ परीक्षा वाणी की साइंस पढ़नी है। आपको साइंस में 6ठी से 10वीं तक की एनसीईआरटी और प्लस घटना चक्र, ये पर्याप्त है। तो बाकी अपना गुणा गणित ज्यादा ना लगाया, क्योंकि समय तरह नहीं है, एनर्जी वेस्ट हो जाएगी बहुत अधिक। नेक्स्ट यूपी स्पेशल, देखिए यूपी का एग्जाम है तो उत्तर प्रदेश विशेष से क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें इंग्लिश वालों के लिए थोड़ा दिक्कत है, इंग्लिश में मटेरियल ज्यादा उपलब्ध नहीं है, तो इसमें घटना चक्र की एक बुक आती है तथ्यसार, उत्तर प्रदेश तथ्यसार। तो यूपी स्पेशल के लिए जो हमारा 8वां टॉपिक है, आप घटना चक्र का तथ्यसार ले सकते हैं। टॉपिक नंबर 8 यूपी स्पेशल, इसमें आपको लेना है घटना चक्र का यूपी। आपको कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश वाले आसानी से समझ सकते हैं। टॉपिक नंबर 9 है, इसमें पॉपुलेशन, कुछ जनसंख्या से क्वेश्चन रखे रहते हैं। जनसंख्या के लिए आप परीक्षा वाणी की बुक, अगर विराट कोचिंग के नोट्स हैं तो बुक की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनके पास नोट्स नहीं है तो परीक्षा वाणी की एक पतली बुक आएगी पेपर बैक एडिशन में, जनसंख्या के लिए हिंदी में आएगी, ये पर्याप्त रहेगी आपके लिए। तो काफी क्वेश्चन रहते हैं, 7-8 क्वेश्चन आ जाते हैं इसके। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर्स के भी रहते हैं पीसीएस के प्री में। कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चन कहां से करेंगे, आप सभी के पास लूसेंट की जीके बुक होगी, तो लूसेंट की जीके बुक में जो कंप्यूटर वाला सेक्शन है, वहां से आप कंप्यूटर के 2 पेज है लगभग, पढ़ लीजिएगा, 2-3 क्वेश्चन होंगे उसी में से आ जाएंगे। नेक्स्ट इसके अलावा देखिए क्या बचता है हमारा, इसके अलावा यूपी पीसीएस में एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है एग्रीकल्चर। देखिए ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिन्हें नॉर्मली स्टूडेंट इग्नोर करते हैं, सारा फोकस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पे रखेंगे। और एक बार ऐसा हुआ यूपी पीसीएस में कुछ साल पहले के लगभग 31 क्वेश्चन कृषि से था, एग्रीकल्चर सेक्शन से था। तो क्लियर आप प्रीलिम्स का सिलेबस देखिएगा, उसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कहां से करेंगे, आप एक काम करेंगे, परीक्षा वाणी पब्लिकेशन की बुक आती है अर्थव्यवस्था, इको की बुक। इस अर्थव्यवस्था वाली बुक में एग्रीकल्चर का सेक्शन है, एक चैप्टर है एग्रीकल्चर का, लगभग 10-15 पेजेस में है, बस ये 10 पेज आपके लिए पर्याप्त है। तो इस तरीके से आपका ये प्रीलिम्स पूरा कवर हो जाएगा। अगर आप अच्छे से धीरज रखकर इसको करेंगे तो कोई कारण नहीं है कि प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई नहीं होगा। तो आप धीरज रखिएगा, अपने आप को पूरा झोंक देना है 3-4 महीनों के लिए, क्योंकि यूपी पीसीएस का एग्जाम नेक्स्ट टू यूपीएससी माना जाता है, तो लाखों स्टूडेंट बैठेंगे। लेकिन इस स्ट्रेटेजी को अगर हम फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर से प्रीलिम्स हमारा क्रैक हो जाएगा। अब दूसरा सेक्शन है इस एग्जाम का सीसेट। देखिए सीसेट, बहुत सारे स्टूडेंट की मेरे पास क्वेरीज आती हैं, मेल्स आती हैं कि सीसेट जो है वो काफी दिक्कत कर रहा है, ये तो एक तो इसमें एनर्जी नहीं लगाना है, केवल 4 सेक्शन आप इसमें कर लीजिए। वैसे तो इसमें लगभग 9 खंड हैं, 4 खंड कर लीजिए, क्वालिफाई हो जाएगा। इसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे और 100 क्वेश्चंस में से आपको जो क्वेश्चन करने हैं लगभग इसमें आपको 40 क्वेश्चन का टारगेट रख लीजिए। 66 मार्क्स लाने हैं, आप 40 का टारगेट रख लीजिए। मैं बताता हूं 4 सेक्शन। एक तो सामान्य हिंदी, ये 9th-10th लेवल की हिंदी आएगी। दूसरा इसमें आपको करना है रीजनिंग, जो काफी आसान है, ये आप कर सकते हैं। तीसरा आपको इसमें करना है सामान्य अंग्रेजी, जनरल इंग्लिश। और चौथा सेक्शन है सामान्य गणित, बेसिक मैथ।
बस ये 4 सेक्शन आप कर लेंगे, 40 से ज्यादा क्वेश्चन, 50% तो इन्हीं का आएगा। कम्युनिकेशन टफ है, छोड़ दें, बाकी ने करने की आवश्यकता नहीं है। अभी कहां से करेंगे? आपको किताब भी लेना है इनके लिए। इसके लिए क्या करना है आपको, जो सीसेट के मार्केट में सोल्ड पेपर उपलब्ध हैं, क्योंकि 2014 से लगभग ये शुरू हुआ था यूपी में, तो 14 से लेकर और अब तक के जितने भी प्रीवियस सीसेट के पेपर्स हैं आप उन्हें लगा लीजिए, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और उसी में आपका सीसेट क्वालिफाई हो जाएगा। अब बात करते हैं कि सेफ स्कोर क्या है प्री के लिए। देखिए जो सेफ स्कोर है, यहाँ 100 क्वेश्चन, यहाँ आएंगे 150 क्वेश्चन आपके जीएस में फर्स्ट पेपर में, तो 105 प्लस पर आप चले जाएं। यहाँ तो 40 क्वेश्चन का टारगेट है, यहाँ 105 प्लस का टारगेट रखें, आपका निश्चित तौर से क्वालिफाई हो जाएगा। तो होपफुली आज के इस डिस्कशन में आपको काफी लाभ मिला होगा। आप इसको फॉलो करिएगा, क्योंकि मुझे भी 15 साल का काफी अनुभव है इस एनालिसिस से मैंने आपको बताया है, तो निश्चित तौर से आप लाभ उठाएंगे। ठीक है, तो बाकी इसके बाद हम करंट अफेयर्स की भी एक सीरीज शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम यूट्यूब पर पोस्ट करेंगे यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स से पहले। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।